अब हम कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, और वो इतना आसान प्रोसेस से हो जाएगा कि वैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को करने में आपको बहुत मजा आएगा। आओ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा कि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो। dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो यदि dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो यदि y बराबर x टू द पावर x है। यदि y बराबर कितना है बच्चों? x टू द पावर x है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे। आपको सीधे पता है कि ये जनरल तरीके से तो होने से रहा, कोई ऐसा फॉर्मूला आपको नहीं पता जिससे ये क्वेश्चन जनरली बन जाए। तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? दोनों पक्षों में लॉग लेके हो सकता है, यानी ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो हमने यहां पे लिख दिया कि प्रश्नानुसार, हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार y बराबर x टू द पावर x। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है क्वेश्चन में? y बराबर x टू द पावर x ये दिया गया है। अब यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। अब जैसे ही आप दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो जाएगा आपका y में लॉग लेंगे तो लॉग y, भैया y में अगर लॉग लेंगे तो लॉग y बराबर लॉग x टू द पावर x। अब ये बन गया लॉग m की पावर n, और आपको मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n लॉग m, बताया था ना जी सर। तो याद काहे नहीं करते भैया? कर लेंगे सर। कब कर लेंगे? एग्जाम बाद सर। एग्जाम बाद व्हाट? तेरी तो पिटेगा क्या भाई। ये हो गया। तो अब इसको अगले स्टेप में लेके चलें तो log y बराबर x log x हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कह रहा है। तो पहला फलन ये, दूसरा फलन ये। आप आईलेट से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला में प्लस है तो चाहे किसी को पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब जैसे ही आप x के सापेक्ष अवकलन इसका करोगे तो वैल्यू जो है वो बड़ी मजेदार आएगी निकल के। कैसी वैल्यू आएगी सर? आ जाओ देखते हैं। जब भी log y का x के सापेक्ष करोगे तो 1/y और इंटू dy बाई dx हो जाएगा। ये log y का अवकलन है x के सापेक्ष। अच्छा, x को पहले लिखो और इंटू log x का अवकलन कर दो तो d बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। फिर log x को प्लस करके बाहर लिखो और x का अवकलन कर दो तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब अवकलन करो इसका 1/y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? x और इंटू लॉग x का x के सापेक्ष अवकलन 1/x, फिर प्लस log x और x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो 1 कर दिया। इससे ये कट गया तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना बचा? ये y बटे में है, इधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, तो इंटू y और 1 और प्लस log x। ये इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। बहुत स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, बड़ा फेवरेट होता है मेरा, तो बहुत मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। होप का आपको भी अच्छा लग रहा होगा। सो जैसे ही y का मान आप रखोगे, y का मान यहाँ पे क्या माना था आपने? x टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया आपका x टू द पावर x 1 प्लस log x, और इस तरीके से आपका आंसर ऐसे निकल गया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करना। सबको मजा आया? अच्छा लगा?
बढ़िया। तो ठीक है, x की पावर x log 1 प्लस लॉग एक्स, वेरी गुड अंकित, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आरंभ बैच से पढ़ोगे ना तो मजेदार तरीके से तैयारी होगा। अब तुम्हारे किसी दोस्त को अगर आरंभ बैच में एडमिशन लेना है तो तुम उनसे कह देना कि सर से संपर्क कर लो, व्हाट्सअप कर दो या कॉल कर लो इस नंबर पे, मैं उनको आरंभ बैच में जोड़ दूंगा। फीस बड़ी कम है, 499 पूरे के पूरे एक सेमेस्टर के लिए। तो उनको भी कहो और अपनी तैयारी को बेस्ट करो, है ना। ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट रहेंगे तो हमें भी अच्छा रहेगा पढ़ाने में, है ना। ये जो कॉस्टिंग लगती है ये भी निकल जाएगी, बिजली वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी। और ये देखो पहले के ज़माने में चीज़ें उतनी महंगी नहीं थी, है ना। एक स्लेट पे पढ़ा देना होता था तो इसलिए निःशुल्क शिक्षा थी, है ना। परंतु अभी की चीज़ों में क्या है ना, 10 खर्चे आ जाते हैं यार। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग दो, ये बोर्ड ही इतना महंगा है कि प्राण निकल जाता है। तो इस वजह से एक नॉमिनल फीस रखनी पड़ती है कि 5 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, 500 रुपीज़ दो और पूरे के पूरे जो है वो 6 महीने तक पढ़ो। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज़्यादा फीस है 6 महीने के लिए 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, वो भी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने के लिए। तो बस ये है कि अपनी तैयारी बेस्ट करो, क्योंकि एक बैक लगती है तो होता क्या है, 500 रुपये ऐसे ही फालतू में कॉलेज वाले को दे देते हो और पूरे 6 महीने अलग से तैयारी करते हो उस सब्जेक्ट की, तो क्या ही फ़ायदा। अच्छे से पढ़ो और बढ़िया से अपना जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो।